सो हेलो गाइस, दैट मोमेंट हैज कम जिसका हम सबको इंतजार था, जो मैं पिछली वीडियोस में भी आपको बता के चलता था कि हमारी प्रॉपर सीरीज शुरू होने वाली है। बच्चों, वो घड़ी आ चुकी है कि यस, अब हमारी प्रॉपर सीरीज शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल पे शुरू होने वाली है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, रेवोल्यूशन इन टीचिंग। सो बच्चों, टाइटन अप योर सीट बेल्ट्स, क्योंकि आपकी एक वंडरफुल जर्नी, आपकी एक हैप्पी लर्निंग वाली जर्नी अब शुरू होने वाली है। यस, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद +1 एंड बीकॉम क्लासेस चैप्टर वाइज। दैट मीन्स प्रॉपर सिलेबस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट फ्रॉम द जीरो लेवल आपका कवर होने जा रहा है। एंड फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास +2 एंड MBA, बच्चों टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। नो नीड टू वरी, विद इन फ्यू डेज आपकी क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। सो बच्चों, ये हमारा लेटेस्ट सिलेबस जो हमारा सेशन 2020 एंड 2021 है +1 के लिए, और जो नया सेशन है बीकॉम के लिए, ये चैप्टर वाइज सीरीज अब शुरू होने वाली है। सो बच्चों, टाइटन अप योर सीट बेल्ट्स। एंड बच्चों, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता आ रहा हूं पिछली वीडियोस में भी, व्हाट इज आवर मोटो। शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल वालों का मोटो क्या है? हमारे 3 मोटोज हैं जो मैं आपको हमेशा बताता आ रहा हूं। फर्स्ट मोटो इज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। बच्चों, मैं प्रॉमिस करके चलता हूं कि ये जो आपकी जर्नी है ना, इसमें हर चीज वी विल लर्न थ्रू प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर मुझे डे टू डे एग्जाम्पल्स आपको देने पड़े तो बच्चों, उससे आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छे से बैठ रही है तो मैं वो भी देख के चलूंगा। एंड सेकंड मोटो पे आते हैं। हमारा सेकंड मोटो था कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। बच्चों, आपको पता है, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था कि रिसर्च सेज कि अगर anyone wants to understand a concept properly, she wants an practical example. By giving a practical example, जो concept है वो properly दिमाग में बैठ जाता है। तो मेरा प्रॉमिस यही रहेगा कि आपको अच्छे से इन डेप्थ कॉन्सेप्चुअली हर चीज क्लियर करके चलें, क्योंकि बच्चों आप जानते हैं कि ये जो +1 के स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए नया अकाउंट्स की जर्नी अब शुरू होने वाली है, उनके लिए इतने अच्छे से क्लासेस मैंने डिजाइन करी हैं ताकि +1 के बाद जब भी एजुकेशन में वो अकाउंट्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ के चलेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लाइफ टाइम तक। और तीसरा हमारा मोटो था नो मगिंग अप। बच्चों, शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल पे क्रैमिंग करना, रट्टिफिकेशन करना, ये तो आप भूल ही जाओ। अगर आपने पिछली वीडियोस मेरी देखी होंगी, आपको पूरा पूरा यकीन होगा कि हर चीज प्रॉपरली डे टू डे एग्जाम्पल से आपके ब्रेन में डाली गई है ताकि आप वो हर चीज प्रॉपरली क्लियर कर लो। सो बच्चों, आपका पूरा पूरा वेलकम है शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल पे। मैं आपको यही कहूंगा कि टाइटन अप योर सीट बेल्ट्स, क्योंकि अब आपकी एक प्यारी सी जर्नी, एक हैप्पी लर्निंग वाली जर्नी अब शुरू होने वाली है। तो चलिए आइए डिस्कस करके चलते हैं कि ये जो सिलेबस रहने वाला है +1 और बीकॉम वालों का, वो मैंने कैसे डिजाइन करा और उसको मैं आपको कैसे एक ओवरव्यू दे के चलता हूँ। सिर्फ 5-10 मिनट्स लूंगा ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि सर कैसे पढ़ा के चलेंगे। सो बच्चों, ये है आपका सिलेबस फॉर क्लास +1। बच्चों, ये लेटेस्ट सिलेबस है जो आपके CBSE वालों ने गाइडलाइंस जारी करी है ना, उसके अकॉर्डिंग लेटेस्ट सिलेबस है। ठीक है, सो हम स्टार्ट करके चलेंगे। आपको जैसे पता है कि हम स्टार्ट करके चलेंगे कि अकाउंटेंसी जो हमें पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग ये क्या चीज होके चलती है, हम इस चैप्टर से स्टार्ट करके चलेंगे कि मैं ये पढ़ूं क्यों अकाउंटिंग सर, मेरा क्या जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है इस सब्जेक्ट की मेरी लाइफ में। ठीक है बच्चों, साथ में मैं आपको एक और चीज बता के चलना चाहता हूं कि पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैं आपको फेस टू फेस नहीं पढ़ा रहा था, बट मैंने बच्चों ये चीज डिसाइड करी है कि जब भी अकाउंटिंग या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाओ या फिर कोई सब्जेक्ट पढ़ाओ ना, उसमें एक इंटरेक्शन होनी चाहिए। सो बच्चों, आई हैव डिसाइडेड दैट देयर विल बी अ लाइफ टू लाइफ इंटरेक्शन विद यू। ठीक है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा जिसमें आप मुझे देख पाएंगे और मेरे जो कॉन्सेप्चुअल मैं आपको नॉलेज दूंगा वो अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए बच्चों, वापस सिलेबस पे आपकी स्टार्टिंग होगी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, फिर थोड़ी बहुत हम थ्योरी पढ़ के चलेंगे, फिर आपका अकाउंटिंग प्रोसेस, ये सारा रहेगा। बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको समझ लो, क्योंकि ये सिलेबस 1 बाय 1 हम कवर करके चलेंगे। ठीक है, आपका इसका स्क्रीनशॉट लेना है। ले लिया? चलिए, फिर आपके पास बच्चों ये सिलेबस आया है। बहुत से बच्चे बोलेंगे सर हम डेप्रिसिएशन तो ऑलरेडी पढ़ा दिया आपने, जब आपने बोला था सीरीज स्टार्ट करने से पहले 1-2 टॉपिक्स पकड़ रहा हूं। बच्चों, नो नीड टू वरी, ये डेप्रिसिएशन फिर दोबारा मैं अच्छे से आपको पढ़ा के चलूंगा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, बच्चों हमने पढ़ा था ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, जब मैंने बिगिनर्स +1 वालों को बोला था कि टेंशन नहीं लेनी है, ये सारी चीजें मैं समझा के चलूंगा। बच्चों, इसमें ये सारा कवर होके चलेगा। और एक कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग है, इसमें हम थोड़े कंप्यूटर से प्ले करके चलेंगे कि कंप्यूटर्स में अकाउंटिंग कैसे यूज होकर चलती है। ये छोटा सा पार्ट आपका कवर है इसमें। ठीक है, तो ये बात तो हो गई +1 वाले बच्चों की। अब बीकॉम वाले बच्चे इंतजार कर रहे हैं, सर हमारा सिलेबस भी बताइए। तो बीकॉम वालों को मैं बोलना चाहूंगा कि बीकॉम वालों, आपका सिलेबस भी मैंने प्रॉपरली डिजाइन कर लिया है।
तो ये है बीकॉम वालों का सिलेबस। बच्चों बीकॉम वालों को मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने उनका सिलेबस ना पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। मैं इसमें सेमेस्टर वाइज नहीं लेके चल रहा, बट नो नीड टू वरी, मैंने जो पार्ट्स में डिवाइड किया ना वो उसके अकॉर्डिंग ही करा है, ताकि आपका सेमेस्टर वाइज कवर हो जाए। क्योंकि बच्चों स्टार्टिंग में अगर मैं ये पढ़ा के चलना शुरू हो जाऊं कि हाँ भी कैलकुलेशन देखो, अकाउंट्स का फॉर्मूला देखो, बच्चों उससे आपको ना समझ में आएगा और ना मुझे पढ़ाने का मन होगा ऐसे। इसलिए मैंने इसको ऐसे डिजाइन करके चलाऊं ताकि आपको ये हो जाए कि आपको स्टार्टिंग से ही अकाउंट्स का पता लग जाए और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे पढ़ते चलेंगे। बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें। ये पार्ट 1, ठीक है, आपके पार्ट 1 में ये कवर होगा। ये थोड़ा सा आपका 15 पॉइंट वाला चैप्टर कट रहा है तो मैं इसको ऊपर कर देता हूं, कंसाइनमेंट अकाउंट्स वाला, ठीक है। और ये बच्चों आपका पार्ट 2 होगा जिसमें हम ब्रांच अकाउंट्स, हायर परचेज, पार्टनरशिप अकाउंट पढ़ के चलेंगे। याद है ना बच्चों हमने गुडविल किया था? हाँ सर गुडविल किया था बच्चों, उसका पार्ट होता है पार्टनरशिप अकाउंट ना। गुडविल का जो टॉपिक है वो पार्टनरशिप अकाउंट्स का ही पार्ट है, ठीक है। मैंने पार्टनरशिप अकाउंट को अलग अलग चैप्टर में नहीं लिखा क्योंकि ये एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, ये पार्टनरशिप अकाउंट के ही एक तरह से पार्ट है। तो मैंने इसको अलग चैप्टर नहीं बनाया ताकि मेरे बच्चे ज्यादा परेशान ना हो, ठीक है। ये इसी का ही पार्ट समझ के चलो। अब बात करते हैं कि सर आप कैसा शेड्यूल कैसा रहेगा, कैसे आप पढ़ाएंगे। बच्चों अब एक चीज देखो, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं +1 और बीकॉम के सिलेबस में। तो बच्चों जैसे कि आप देख के चल सकते हैं कि क्लास +1 और बीकॉम का जो सिलेबस है ना, आप थोड़ी सी नजर घुमाइए, इट्स लगभग सेम है। बीकॉम वाले कहेंगे सर हम क्या +1 वाला पढ़ेंगे? सर ये तो हमारे साथ बहुत गलत चीज होगी। सर आप तो बीकॉम को बीकॉम वालों की तरह पढ़ाओगे कि हम +1 की में तो पढ़ के आए हुए हैं, तो बीकॉम को तो सर आप ऊपर ऊपर से पढ़ाएंगे। बीकॉम के स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूंगा, +1 के स्टूडेंट्स को तो मैं पता ही है मैं कैसे पढ़ाऊंगा, बीकॉम के स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूंगा नो नीड टू वरी। ये मेरा प्रॉमिस रहा कि शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल हर बच्चे को 0 लेवल से ही स्टार्ट करवाएगा। हम इस चीज में बिलीव नहीं रखते बच्चों कि अगर बीकॉम और MBA करके आया तो +1 में तो उसको अंडरस्टैंडिंग होगी ना सारे टॉपिक्स की। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको अच्छे से 0 लेवल से स्टार्ट करवा के चलूंगा। बच्चों +1 और बीकॉम के जो चैप्टर्स हैं वो एकदम सेम है, 70 to 80% एकदम सेम है, ठीक है। तो हम इसकी क्लासेस कंडक्ट करेंगे और मैं थंबनेल पे लिख के चलूंगा कि ये +1 और बीकॉम दोनों के लिए एलिजिबल है। और बीकॉम के स्टूडेंट को टेंशन नहीं लेनी कि सर आप तो +1 वालों को अच्छे से समझाएंगे या हमें नहीं समझाएंगे। मैं दोनों को 0 लेवल से ही अच्छे से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे के ही समझाऊंगा। वो +1 के लिए भी एलिजिबल होगा और बीकॉम के लिए भी एलिजिबल होगा। बच्चों चैप्टर ही होता है, चाहे आप बीकॉम में करो चाहे आप +1 में करो, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि इसके लिए क्लासेस होंगी, मैं थंबनेल पे आपको लिख दूंगा +1 और बीकॉम। +1 के बच्चे भी वो कर देना, मैं अलग से प्लेलिस्ट जरूर बना दूंगा +1 के लिए अलग, बीकॉम के लिए, क्योंकि आगे आगे जैसे आप बढ़ोगे, बीकॉम के सेमेस्टर आगे बढ़ोगे और +1 में चैप्टर्स आगे बढ़ेंगे तो चैप्टर्स थोड़े बहुत अलग होते रहेंगे। उसमें मैं आपको थंबनेल में मेंशन भी कर दूंगा कि दिस इज ओनली फॉर +1 एंड दिस इज ओनली फॉर बीकॉम, ठीक है। बच्चों ये देख लीजिए आपके सारे चैप्टर्स हैं एंड आई होप आपने अच्छे से इसके स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। एंड आई प्रॉमिस टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास +2 एंड MBA दैट उनकी जो सीरीज है वो फ्यू डेज में शुरू होने वाली है। एंड बच्चों जैसे कि आप जानते हैं सीरीज शुरू होने वाली है, सो आई विल रिक्वेस्ट यू कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करके चले, अपने कजन्स को, अपने फ्रेंड्स को और अपने क्लासमेट्स को ये टोटली अच्छे से शेयर करके चले। क्योंकि बच्चों मेरा बिलीव करना ये है, मैं ये मान के चलता हूं कि स्टार्टिंग में अगर मेरे से बच्चे स्टार्टिंग में पढ़ के चलेंगे ना तो उनको अच्छे से क्लैरिटी होगी। बीच में आएंगे, बीच में थंबनेल देख के टॉपिक उठा रहे हैं बच्चों, उसमें ना आपको मजा आएगा समझने का ना मुझे आएगा। सो आई बिलीव बच्चों आप अच्छे से सीरीज के लिए तैयार हैं एंड ये सीरीज अब शुरू होने वाली है। एंड बच्चों डू फॉलो माई पेज ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि मैं उस पर अपडेट डालूंगा कि ये क्लासेस कब शुरू होने वाली हैं और कौन कौन से सिलेबस कवर होते हैं इस पे। ये जो इमेज है ये मैं उस पे इंस्टाग्राम पे भी आप पे डाल दूंगा ताकि आप प्रॉपर्ली वहां से देख पाएं। तो चलिए बच्चों हमारे साथ आप वंडरफुल जर्नी के लिए तैयार रहें। अब नेक्स्ट वीडियो प्रॉपर क्लासेस की शुरू होने जा रही है। थैंक यू सो मच एंड जरूर बच्चों इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारी जो सीरीज शुरू होने वाली है उसको देख पाएं। थैंक यू।